चंद्रशेखर आज़ाद रावण की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी का विस्तार अब बिहार में भी हुआ है। विस्तार तो पहले से हुआ था, लेकिन आज उनके नए नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज जी, साथ में अमर ज्योति भी हैं और उनके पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी और नेता हैं। अभी एक मुद्दा चल रहा है, उसी पर हम बात करेंगे कि SC ST के जो छात्र थे उनका स्कॉलरशिप बीते 5 साल से बंद है बिहार में। देखिए, आपको जैसा कि मालूम होगा कि चूँकि मैं भी दलित समाज से हूँ और जब मैं पढ़ रहा था पहला दूसरा तीसरा मैं पाँचवा में पढ़ रहा था, तो ये छात्रवृत्ति थोड़ा सा जो मिलता है हम लोगों को, जो दलित समाज के लोगों को, SC ST को, ये बहुत बड़ा, कहने का मतलब अपने आप में हम लोग के लिए बड़ा हेल्प था और बहुत ही मददगार होता था। कभी कभी हम लोगों के पास में तो पैसा नहीं होता था कि हम लोग फार्म भरें, तो उस समय में इस पैसा को, इस छात्रवृत्ति के पैसा को हम लोग बैंक में ही रखते थे और हम लोग इसी पैसा से हम लोग फार्म भरते थे। लेकिन आज बड़ी दुख के साथ कहना है, और ये दुर्भाग्य है पूरा बिहार के लिए और बिहार के पूरे जितने भी SC ST हैं वो समाज के लिए दुर्भाग्य की बात है कि आज छात्रों के साथ में एक बहुत बड़ा अन्याय किया गया है। आखिर किस आधार पर आपने हमारा छात्रवृत्ति को खत्म किया? क्या आपने गांव में गया, हमारी दशा को आपने पूछा, हमारे लोगों से मिला? इधर जितने भी हमारे अंबेडकर छात्रावास में पढ़ रहे हमारे बच्चे हैं उनको आप बलिदान चढ़ाएंगे? मैं मांग करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, माननीय हमारे नीतीश कुमार जी हैं, आप जितना जल्दी हो सके इसके ऊपर आप कहने का मतलब आप विचार कीजिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी अनवरत बिना बताए मीन्स कोई लिमिटेशन नहीं होगा और पूरे पटना को हम लोग जाम करने का काम करेंगे। एक नहीं और लाखों के तादाद में हम लोग उतरेंगे पटना में। अमर ज्योति जी, सरकार का ये कहना है कि टेक्निकल इशू के कारण उन लोग को स्कॉलरशिप, जो दलित बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा था। टेक्निकल इशू, पोर्टल खराब था। एक बात बताइए, इस मुख्यमंत्री से पूछिए नीतीश कुमार जी से कि टेक्निकल इशू में आप पूरे दलित समाज के, आपको पता होगा जब इंडियन एक्सप्रेस का जब आप खबर पढ़े होंगे कि 3 सालों से छात्रवृत्ति बंद है और अगला स्कीम, इनके शिक्षा विभाग के जो सेक्रेटरी हैं उनका कहना है कि अगले 3 सालों तक ये छात्रवृत्ति बंद रहेगी। तो 3 सालों में हर साल 5 लाख से ज़्यादा SC और ST के छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ मिलता था, जो मैट्रिक पास करके उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे। कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई, कोई मेडिकल की पढ़ाई, कोई जुडिशियरी की पढ़ाई, कोई मैनेजमेंट की पढ़ाई, कोई अलग अलग विभिन्न जो कोर्सों में पढ़ाई में जा करके अपना भविष्य बनाते थे, उनका भविष्य तो आप चौपट कर दिए। टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आपका सारा बिहार सरकार का वेबसाइट काम कर रहा है, सारे डिपार्टमेंट का वेबसाइट काम कर रहा है, छात्रवृत्ति का ही वेबसाइट का खराब हो जा रहा है। हम नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं कि आपका नियत नहीं है कि दलितों का जो छात्र हैं ये पढ़ लिख करके आगे बड़े अफसर बने, उच्च पदों पे जाएं, अधिकारी बने, पदाधिकारी बने, इसलिए इन्होंने छात्रवृत्ति को खत्म करने का काम किया है। जब हाईकोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया, जब हमारे ही समाज के एक सामाजिक कार्यकर्ता समस्तीपुर के रहने वाले राजीव कुमार ने जब इसमें PIL दाखिल किया पटना हाईकोर्ट में, तो उस PIL के जवाब में हाईकोर्ट ने जब सरकार से जवाब मांगा तो नीतीश कुमार आनंद फानन में, जब इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी, बिहार के तमाम भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के हमारे जो प्रमुख हैं चंद्रशेखर आजाद जी, उन्होंने और भी बिहार के जो बड़े राजनीतिक दलों के नेता हैं उन्होंने जब विरोध किया इसका, तब आनंद फानन में इन्होंने अपने सेक्रेटरी को आदेश दिया कि 1 महीने के अंदर इस पोर्टल को ठीक करवाइए और फिर से आवेदन लीजिए और जो पूर्व में छात्रवृत्ति नहीं दिया गया है उन सभी छात्रों को दिया जाए। इन्होंने कैपिंग सिस्टम किया इसमें। 3 साल पूर्व छात्रवृत्ति कंप्लीटली बंद नहीं की, उन्होंने कैपिंग किया कि 2000 से 90,000 तक रुपया फी देंगे। अब हमारे पूरे भारत में एक ही छात्रवृत्ति का नियम है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे झारखंड में हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, पूरे देश में एक ही छात्रवृत्ति की योजना है। सब राज्यों में छात्रवृत्ति दलित छात्रों को, SC ST के छात्रों को मिल रही है, लेकिन बिहार में ही क्यों नहीं मिल रही है? क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है? आपने कैपिंग क्यों किया? जब केंद्र सरकार 75% राशि छात्रवृत्ति के SC ST छात्रों को देने के लिए हर साल 115 करोड़ से ज्यादा बिहार राज्य को देती है, उसमें मात्र 25% बिहार सरकार को देना है। यानी कि इससे स्पष्ट है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, ये दलितों के विरोधी हैं। पूर्व में भी आप देख लीजिए कि बिहार के दलितों के विरोध में इन्होंने ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं, ऐसे ऐसे माइलस्टोन स्थापित किए हैं कि बिहार के दलित समाज आज भी अगर उनके पार्टी में दलित प्रकोष्ठ और महादलित प्रकोष्ठ और उनके पार्टी से जुड़े जो दलित MLA और MP हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि उस पार्टी में वो कर क्या रहे हैं। आपके बच्चों का भविष्य खराब कर रही है ये सरकार, ये मुख्यमंत्री, और आप उस पार्टी में बने हुए हैं।
इन्होंने कैपिंग करके उस पूरा छात्रवृत्ति को खत्म कर दिया। अब जिस स्कूल का, जिस महाविद्यालय का, जिस कॉलेज का, जिस यूनिवर्सिटी का फी अगर 90,000 से ज़्यादा होगा, अगर आप BBC का खबर पढ़ लीजिए, उसमें एक मुजफ्फरपुर के छात्र का आप बीती लिखा गया कि उसका कॉलेज का फी 1.5 लाख था, उसने एक साल सरकार 90,000 रुपये दिया, 60,000 रुपये उसने घर के किसी साहूकार से कर्ज लिया, सूद जमा कर रहा है उसका 100 रुपया पे 10 रुपया। अब सोच लीजिए कि सूद दे करके जो कर्ज ले करके पढ़ाई करेगा, वो आने वाला भविष्य में अगर कुछ बन गया तो वो क्या करेगा? अब जो परिवार, जो छात्र पहले से ही सूद में दब जाएगा, वो परिवार कितना प्रताड़ित होगा। ये छात्रवृत्ति योजना को खत्म करके नीतीश कुमार ने दलितों के विरोध में अपना मानसिकता जो है जाहिर कर दिया है। पूर्व में भी इन्होंने अनुसूचित जाति आयोग को भी खत्म करने का काम किया 6-7 साल पहले, क्योंकि अनुसूचित जाति आयोग जब था बिहार में, बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग, उस समय दलितों को न्याय बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता था। कहीं भी अत्याचार की घटनाएं होती थी उस पर हमारे समाज के लोग सीधे बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग पहुँच जाते थे, उस मामले में न्याय मिलता था। वहाँ पे जो अध्यक्ष होते थे या फिर उपाध्यक्ष, वो लोग मिलकर न्याय दिलाते थे। दलित महादलितों को बांट दिया। इससे स्पष्ट होता है कि नीतीश कुमार दलित विरोधी मुख्यमंत्री हैं। आज सर आज़ाद समाज पार्टी का कार्यालय खुला और बिहार सहित पूरे देश में एक मांग अभी जोरों से चल रही है जातिगत जनगणना की, उस पर आप लोग का क्या स्टैंड? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आज़ाद समाज पार्टी के और भीम आर्मी के संस्थापक, उनकी भी मांग है कि जातिगत जो जनगणना है वो होना चाहिए। और जातिगत जनगणना जब होगा तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि हमारी संख्या कितनी है और हमारी ज़रूरत क्या है। तो जब जाति जनगणना होगा तो हमारा जो आवश्यकता है उसको भी सरकार को मालूम होगा और उसके अनुसार जो हमारी भागीदारी है, जो हमारी साझेदारी है, हिस्सेदारी है, वो हमें मिलना चाहिए। तो हम आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी इसका पूरा हम लोग समर्थन करते हैं और हम लोग मांग करते हैं कि जितना जल्दी हो सके इसका जनगणना होना चाहिए और इसके अनुरूप में जो भी होगा, जितना जिसका संख्या होगा, हमारे महापुरुषों ने भी कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हमें मिलनी चाहिए। ठीक है सर। अमर जी, बाबू जगदेव कहते थे कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या चंद्रशेखर रावण, सभी ने कहा कि जाति जनगणना की बात होनी चाहिए। तो यहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत यहाँ आ रही है कि जो केंद्र सरकार है उनकी मानसिकता स्पष्ट नहीं है कि वो जातिगत जनगणना कराएं। अब सवर्ण कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराने से देश में द्वेष फैलेगा, आपसी भाईचारा खत्म हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा, मतलब इस तरह के लगातार चीज़ें होंगी। अरे भाई, हम खुद सिर्फ ये थोड़ी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का ही कराओ। जातीय जनगणना पूरे देश का हर एक नागरिक का होना चाहिए। जो 135 करोड़ आबादी है भारत की, 135 करोड़ जो भारत का जनता है, सबका जाति स्पेसिफाई होना चाहिए कि किस जाति के लोग कितने हैं और कितना इनका विकास हुआ है, शैक्षणिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास। जब तक ये स्पष्ट नहीं होगा तब तक ये मुट्ठी भर लोग देश के संसाधनों पे कब्जा जमा करके बैठे हुए हैं। और इस देश के जो बहुजन समाज के जो लीडर हैं लगातार इस पे जातिगत जनगणना को लेकर के मुखर हो रहे हैं, चाहे हमारे भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं या फिर और भी अन्य जो उत्तर प्रदेश, बिहार और तमाम जो देश की राजनीतिक पार्टियां हैं विपक्ष की, और अभी तो पक्ष भी इस मुद्दे पे जातिगत जनगणना कराने की बातों को लेकर के राज्यसभा और लोकसभा में बातें चल रही है, लेकिन इसको ठोस रूप अभी तक नहीं दिया गया। मैं आपको बता देता हूं कि जातीय जनगणना अगर भारत में नहीं होगी तो इस बार हम लोग जनगणना होने ही नहीं देंगे। जनगणना केंद्र सरकार करवाने की बात कर रही है। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में नीट में ओबीसी आरक्षण की बात जब हुई तो बहुत तरह की तमाम ये लोग अपना बात रखा, पक्ष सरकार के लोग, कि नीट में ओबीसी आरक्षण नहीं होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन जब बहुजन समाज के लीडर और समाज के लोग जब स्पष्ट कर दिए कि नीट का परीक्षा तभी होगा जब उसमें ओबीसी का आरक्षण होगा, तो इस केंद्र सरकार को मजबूर होकर के ओबीसी आरक्षण नीट में देना पड़ा। उसी प्रकार आपको जातिगत जनगणना कराना होगा, तभी भारत में जनगणना होगा, नहीं तो
नहीं होगा। देखा जा रहा है भारत देश में कि जो दशा है आज का समय में, किस प्रकार से कहीं हमें दलित समझ करके जब हम चापाकल पर पानी पीते हैं तो वहाँ लाठी डंडा से मार करके हमें हत्या कर दिया जाता है, किस प्रकार से हमारी माँ बहन बेटियों के साथ में बलात्कार किया जाता है। आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, बिहार को देख लीजिए, पूरे भारत को मैं बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से चरम सीमा पर दलितों की हत्या, हमारी माँ बहन बेटियों का बलात्कार, और जिस प्रकार से जब हम शासन प्रशासन में जाते हैं और अपनी मांग करते हैं कि भैया आप हमें न्याय दे दीजिए, वहाँ भी हमें न्याय नहीं मिलता, तो हमारा पहला प्राथमिकता है कि इनकी आवाज़ को हम उठाएंगे, इनकी आवाज़ों को हम दबने नहीं देंगे, और हम जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा ऐसे लोगों को, तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी हमारे पहले से भी तो सर दलित की पार्टियां बिहार में रीच कर रही हैं, चाहे वो मांझी जी की पार्टी हो, रामविलास जी की पार्टी हो, तो फिर आप नया क्या करें? देखिए, मैं और लोगों जितने भी पार्टी हैं, चाहे रामविलास पासवान जी का पार्टी का नाम लिए आप, या मांझी जी का नाम लिए, मैं उनके बारे में तो नहीं जानता। मैं ये बताना चाहता हूं कि आज के डेट में आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी उन सारे लोगों के पास में जाने का काम कर रहा है और उन सारे लोगों का लड़ाई लड़ रहा है। आपने सवाल अच्छा किया कि ये पार्टी हैं, लेकिन ये पार्टी कहाँ है आज के डेट में, वो भी पूरा बिहार के जनता देख रहा है। हम जिस समाज से आते हैं, दलित, SC ST OBC माइनॉरिटी, सब लोग देख रहे हैं कि लोग हैं कहाँ, किस एजेंडा को लेकर के इन लोगों ने पार्टी बनाया था और आज के डेट में ये लोग हैं कहाँ और कर क्या रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, दलित उन पिछले जो पिछड़े समाज हैं, जो प्रथम पायदान पर हैं, अंतिम पायदान पर जो हैं, उनके पास में जाने का हम काम करेंगे, उनका विकास को करने का काम करेंगे, उनकी लड़ाई को हम लड़ेंगे। तो आज़ाद समाज पार्टी का आज कार्यालय बना है। कार्यालय कहाँ बना है? पटना और दानापुर गांधी मैदान रोड में, बीच में दीघा पड़ता है, वहीं पे इनका कार्यालय बना है। वीडियो कैसा लगा? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।